सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नाइट स्टडी ब्लॉग। तो आज के स्टडी ब्लॉग में हम मेनली फोकस रखेंगे इंग्लिश और रीजनिंग पे। और मैं आज की नाइट स्टडी ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। सो मैं बस इंग्लिश और रीजनिंग ही रख रहा हूँ। तो अभी मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाऊँगा कि मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, कौन सी बुक से पढ़ता हूँ तो और पढ़ाई रीजनिंग करने के के लिए लिए एक बेस्ट क्लीन स्ट्रेटजी इन्वायरमेंट क्या हो होना सकती बहुत है इम्पॉर्टेंट है। वो मैं आपको तो मैंने बताने वाला सबसे हूँ। तो पहले चलिए अपने शुरू स्टडी करते हैं। डेस्क को ऑर्गेनाइज़ किया। जो चीज़ें जहाँ थी मैंने उसको वहाँ रखी, अच्छे तरीके से उसको क्लीन किया। इसके बाद मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने, क्योंकि मेरे रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स वीक हैं, जैसे सीरीज हुआ, एनालॉगी हुआ, मिसिंग नंबर्स हुआ। तो मैं इसके लिए सबसे पहले सोचता हूँ कि आज की नाइट स्टडी में मैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाऊँ, जिसके लिए मैंने चैप्टर चूज़ किया सीरीज़। तो सीरीज़ के क्वेश्चंस मैं लगाने बैठ गया और मैंने लगभग 50 क्वेश्चंस लगाए होंगे सीरीज़ के। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही लगाए, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के थे, कुछ मॉडरेट थे और बहुत कम ही ऐसे थे जो टफ़ थे। लेकिन जो टफ़ थे मैंने उनके पैटर्न्स को भी नोट किया, ऑब्ज़र्व किया, और उस क्वेश्चंस को मैं सर्कल कर देता हूँ बुक पे कि ये क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट टाइम भी एक बार इससे गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि इसके पैटर्न्स मुझे नहीं पता है। तो इसी तरह जो चीज़ें वीक हैं, जो आपका वीक पॉइंट है, आप उसको रिमार्क कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करें तो वो चीज़ें आपको पता हो और आप फिर से उसको रिवाइज़ कर सकें। तो इस तरीके मैंने रीज़निंग को कंप्लीट किया और लगभग मुझे 1 घंटा हो गया था रीज़निंग करते करते, क्योंकि मेरे इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो क्लोज टेस्ट की वजह से ही कटते हैं। मॉक्स में भी मेरे मार्क्स क्लोज टेस्ट की वजह से ही कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट को मैं जितना हो सके उतना करूँ, इम्प्रूव करूँ। इसके लिए मैंने नियॉन पब्लिकेशन की बुक ली है, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट का कंपाइलेशन है, जिससे मैं डेली 2 से 3 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे लग गई थी प्यास, तो मैं पानी पीता हूँ, क्योंकि पढ़ते वक्त हाइड्रेटेड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे नींद भी नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं पानी पी के फिर से बैठ जाता हूँ क्लोज टेस्ट को करने, क्योंकि मेरे मॉक्स में इंग्लिश के लगभग 45 से लेके 46 मार्क्स तक आते हैं, कभी कभी 47 भी आते हैं। तो ये जो 2-3 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर जो कटता है मेरा, ये क्लोज टेस्ट की वजह से कटता है, क्योंकि मैंने क्लोज टेस्ट बहुत प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ना ही उसके प्रीवियस ईयर को मैंने लगाया। तो अगर आप चाहें तो किरण से भी क्लोज टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नियॉन पब्लिकेशन की ये बुक है तो आप उससे भी क्लोज टेस्ट को कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लोज टेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन ज़रूर पढ़ लें। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि रानी मैम की वीडियो लेक्चर है यूट्यूब पे, फ्री है मैराथन, उसे देख सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स और 60 रूल्स ऑफ ग्रामर को कर लें। इतने से आपका क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। इसके साथ साथ जो भी आपकी चीज़ें उसमें मिस होती हैं या फिर रॉन्ग हो जाती हैं, आप उसको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लें, जो आपकी मॉक टेस्ट की कॉपी हो। तो इससे आपका क्लोज टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, सो इम्प्रूव हो जाएगा। क्लोज टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने इंग्लिश में रानी मैम के स्पॉटिंग एरर्स वाली मैराथन से 1 घंटे का स्पॉटिंग एरर्स कंप्लीट किया, सॉरी 1.5 घंटे का। और उसमें जो रूल्स मुझे नहीं आ रहे थे उसको मैंने नोट डाउन भी किया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।